बच्चा इतना डरा सहमा क्यों है? बच्चा इतना खामोश क्यों है? बच्चा अपनी बात को इतना खुलकर रख क्यों नहीं रहा है आपके सामने? क्या कभी आपने समझने की, जानने की कोशिश की? बच्चा 6 बजे उठता है और अगले 5 या 6 बजे तक नॉन स्टॉप वह कार्य कर रहा है। कहीं उसका बचपन तो गुम नहीं हो रहा है? कहीं उसका बचपन तो नहीं खो गया? मैं आपको कई बार जब मैं रास्ते में रहता हूँ, मैंने तमाम ऐसी फोटोज़, ऐसी वीडियोज़ देखी राह चलते साक्षात रूप से, जिसमें बच्चे रिक्शे में बैठे हुए हैं, ऑटो में बैठे हुए हैं, 3:30 4 बजे का टाइम हो गया है और वो बच्चे सो रहे हैं, बैग का सहारा लेके सोते हुए मैंने देखे। और उसके बाद तुरंत ही ट्यूशन, उसको कोई समय नहीं दिया जाता, लंच उसका साथ में है। स्कूल के लंच टाइम यानी कि 11 या 10:30 11 बजे के टाइम का लंच भी उसके दो दो टिफिन उसके बैग में रखे हुए हैं। और 1 डेढ़ 2 बजे जब स्कूल से आएगा तो दूसरा लंच वह तब करेगा, वह लंच भी उसके साथ में रखा हुआ है। स्कूल से तुरंत बाद वह ट्यूशन करता है और ट्यूशन करने के बाद कम से कम 3:30 4 बजे वह अपने घर के लिए पहुंचता है। क्या पढ़ाई इतनी ज़रूरी है कि बच्चों का भविष्य ही दांव पर लगा दिया जाए? कभी हमने उसकी मानसिकता को समझने की कोशिश की कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसकी बॉडी की नीड क्या है? नहीं की। हमने सिर्फ एक ही चीज़ की कोशिश की कि पढ़ 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 पढ़। और क्या हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो भी रही है? आपको मैं अपनी पहली ही वीडियो में बता चुका हूं कि अगर हम नॉन स्टॉप, अगर हम एक ही काम को करते हैं तो पूरे मन से हम उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। हमें ब्रेक चाहिए ही चाहिए। तो आज की जो हमारी ये वीडियो थी, जिस पर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ या समझाना चाहता हूँ कि ऐसे जितने भी परिवार हैं, जितने भी माँ बाप हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को स्कूल के तुरंत बाद ही ट्यूशन में जो है ट्यूशन पढ़ने के लिए उसको जो है भेज देते हैं या होम ट्यूशन देते हैं, स्कूल से ही ट्यूशन पढ़ कर आते हैं, तो ऐसा ना करें। स्कूल के तुरंत बाद किसी भी बच्चे को ट्यूशन ना पढ़ने दें। उसको खेलने का भी समय चाहिए, उसको मनपसंद सीरियल देखने का भी समय चाहिए। उसके टाइम को बैलेंस करिए। आप पेरेंट्स हैं, इस कार्य को आप बेहतर कर सकते हैं। और यदि आपको इस तरह की कार्य में कोई परेशानी आ रही है तो एक्सपर्ट के पास जाइए, वह आपके इस काम को और सरल कर देगा। उससे पूछिए कि मैं अपने बच्चों के टाइम को बैलेंस कैसे करूं। सिर्फ पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ में वो और स्किल सीखे, वह अपने खेल कूद को, अपने बचपन को एंजॉय करे, वह सारा कुछ ज़रूरी है। अपने परिवार के साथ समय दें, मम्मी पापा के साथ में अपनी पढ़ाई को भी करें और अपने टाइम को बैलेंस करना भी इसी उम्र में सीखें। ये बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन भी सीखें और बैलेंस करना भी सीखें। लेकिन इसको कराएगा कौन? इसको कराएंगे आप। और यदि आप इसमें चूकते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हर्जाना आपको भुगतना पड़ता है। बच्चे को मानसिक दबाव के में लाने के कारण वो बच्चा चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है, जिद्दीपन उसमें आ जाता है, अड़ियलपन आ जाता है। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए आपको अपने अंदर बदलाव करने पड़ेंगे। उसको समझना पड़ेगा कि उसको चाहिए क्या, उसकी नीड क्या है, जिससे कि वो एंजॉय कर सके, एंजॉय करके पढ़ाई कर सके। जब भी हम किसी काम को एंजॉय करके करते हैं तो उसका आउटपुट हम बहुत ही बेहतर कर देते हैं, बजाय उसके कि जब हमारे ऊपर एक दबाव रहता है। दबाव में कोई काम अच्छे से नहीं होता। जब हम फ्री माइंड होकर उस काम को करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने काम को 100% दे पाते हैं। लेकिन वही जब हम उस कार्य को दबाव के साथ में करते हैं
तो बेशक हमारी क्षमता 100% देने की हो, लेकिन फिर भी हम कभी 100% नहीं दे पाते। तो इसलिए ये एक सवाल था पेरेंट्स का कि भाई हमें जो है अपने बच्चों को स्कूल के तुरंत बाद पढ़ाई, जो ट्यूशन की जो पढ़ाई होती है, उसके लिए भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए, लगातार उसको पढ़ाई करवानी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके उस सवाल का जवाब दिया है कि बच्चे भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप उन्हें समझें, आप उन्हें रेस्पेक्ट दें। जैसे आपको रेस्पेक्ट पसंद है, उनको भी रेस्पेक्ट पसंद है। वो मशीन नहीं है कि लगातार उनको जो है सुबह 6 बजे से लेकर और लगातार आप जो है शाम के 6 बजे तक उसको जो है सिर्फ बुक्स 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 वगैरह। तो आप उसका टाइम बैलेंस करें। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक्सपर्ट के पास जाएं। एक्सपर्ट आपको पूरा एक टाइम टेबल उसका जो है कंप्लीट करके देगा, जिससे कि बच्चा खेलेगा भी, पढ़ाई भी करेगा, आपके साथ भी टाइम स्पेंड करेगा और अपने बचपन को एंजॉय करते हुए, मस्ती से पढ़ाई करते हुए अपने भविष्य को सिक्योर भी करेगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करें। बार बार हमारे YouTube चैनल पर आकर हमारी सभी वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत